बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसको हमने डिस्कस किया था रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से और पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको गाइड भी कर देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। उसमें फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दी थी, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। देन आप लोगों को मैंने फॉर्मूलाज दिए थे, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं विद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं विद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोगों ने फार्मूला नहीं नोट किया हुआ तो ये मैं फार्मूला आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये फार्मूला बेटा नोट कर लें फ्यूचर वैल्यू के लिए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे पी नॉट लिखा है, आप पी वी लिख लें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह पे पीछे आप इस तरह कर लें इसको, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ये इसका बेटा कैलकुलेटर वाला फार्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लें अभी, क्योंकि मैं अभी आपको इसके न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं। तो हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल करने हैं, 1 बाय 1 में बुक ओपन करूंगा, बुक में से क्वेश्चंस ओपन करूंगा, आपको पेज नंबर बताऊंगा, आप लोग साथ साथ उस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, सीखेंगे उसमें से क्या फाइंड आउट करना है। ये इसका बेटा टेबल फार्मूला है, कैलकुलेटर फार्मूला, ये वाला जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, और नीचे ये टेबल फार्मूला लिखा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू एफ वी आई एफ। FVIF स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो इस फार्मूले की होगी, लेकिन मैं आपको टेबल भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको टेबल देखना आना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको लास्ट टाइम ही पता है कि आप लोगों के क्लासेस ऑनलाइन हुई थी लेकिन पेपर फिजिकल हुए थे, तो फिजिकल पेपर्स के अंदर भी आपको टेबल अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपने कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर फिजिकल पेपर में जो टेबल होता है ना, वो हमारी यूनिवर्सिटी में सर अलाउ कर देते हैं। मैंने बेटा आपको यही बोला ना कि मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, बता सर दूंगा ठीक मैं है आपके सर। मैनेजमेंट को। उसकी वजह ओके बेटा ये सर। होती है, मैं बता देता हूँ उसकी बेटा वजह ये होती है कि जो टेबल्स होते हैं ना उसके अंदर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको टेबल सिखाऊंगा। और बाज दफा ऐसी, मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको इंटरेस्ट दे देता हूँ 4.5%, सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो टेबल होता है ना उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो होल नंबर्स में इंटरेस्ट रेट लेता है। अगर मैं आपको 4% की बजाय 4 पॉइंट, मैं अलाउ भी कर देता हूँ टेबल आपको, चलो मैं वहां पे इंटरेस्ट दे देता हूँ 4.5% और ईयर दे देता हूँ 4.9 ईयर्स, देन टेबल इज यूजलेस फॉर यू, क्योंकि वो टेबल उसके अंदर होगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई जी सर। हमारी जो मेन प्रैक्टिस है वो कैलकुलेटर के ऊपर होगी। अगर आप कहेंगे मैं टेबल लॉ भी कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन फायदा उस वक्त होगा अगर वो टेबल आपके काम आ सके। जी सर। हाँ, इस वजह से टेबल की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्योंकि टेबल जो है वो पूरे का पूरा टेबल नहीं होता, उसमें से सिर्फ कुछ कुछ चीजें उसने दी होती हैं टेबल के अंदर। सो दैट्स व्हाई हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे, और देन जब पेपर की बारी आएगी देन वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है, तब हम डिसाइड कर लेंगे। अगर लॉ करना भी हुआ तो लॉ भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर से ही होगी। ओके, ये होगा बेटा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। और अगर आपने यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये देखें, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको टेबल फार्मूला ओपन भी कर देता हूँ, आप उसको भी नोट कर लें। ये सारी चीजें जो स्लाइड्स के अंदर कैलकुलेटर यूज करना सिखा रही है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को फार्मूलाज दे रहा हूँ ताकि ये देखें, ये आगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। और इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVIF। ये आपका टेबल है। ये दो फार्मूलाज बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाए थे, और ये दोनों फार्मूलाज है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और हमारी जो ज्यादातर प्रैक्टिस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही होगी। तो अभी मैं आपके सामने बुक ओपन करूंगा, बुक के मैं न्यूमेरिकल ओपन करूंगा, और उन न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। जहां भी बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी आपने मुझे फौरन रोकना है कि सर इस चीज की समझ नहीं आई, मैं आपको न्यूमेरिकल हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा। देन फिर नेक्स्ट वीक में शायद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा न्यूमेरिकल के से रिलेटेड ही, जो हम कर चुके होंगे, ताकि आप लोग मुझे वो सॉल्व करके सबमिट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। फॉर्मूला नोट कर लिए बेटा आप लोगों ने? यस सर। ओके, मैं अब आपके सामने ये बुक ओपन कर रहा हूँ। ये वही बुक है जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी, वैन हॉर्न की। ये बुक मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन मैं बार बार बेटा ये कह रहा हूँ कि ये बुक परचेज कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ये इतनी कॉस्टली, जिन लोगों ने परचेज नहीं की बेटा उसको परचेज कर ले। अपने माइक बेटा म्यूट रखें, आपके माइक से ना फिर आवाजें आती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, प्रॉब्लम से बेटा स्टार्ट करते हैं। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 है बुक का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से चैप्टर है, और उसकी प्रॉब्लम्स मैंने ओपन की हैं।
और ये देखिए सबसे पहले लिखा द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइज इन फ्यूचर वैल्यू। उसने ऊपर मेंशन कर दिया कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें अपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने इससे पहले बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? यस सर, पढ़ा हुआ है। उसमें भी ADP आपने में। चैप्टर किया होगा डेफिनेटली। जी सर। चलें, इसका मतलब है कि फिर चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर मैं भी इसके ऊपर मैं समझ रहा था कि शायद आप ये पहला फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर ये चैप्टर आता है तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, आप इसको खुद कर लें, क्या कहते हैं? मैं आगे चलता हूँ। नहीं सर सर, सिर्फ बहुत थ्योरी पढ़ी थी, पढ़े सिर्फ हुए। थ्योरी पढ़ी थी क्योंकि सारा ऑनलाइन था। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, चले मैं फिर भी करवा देता हूँ, मतलब क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। चले मैं करवा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से बेटा। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइज इन फ्यूचर वैल्यू। तो बेटा आपको ये चीज नहीं आएगी लिखी ऊपर, याद रखिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो पेपर में कभी भी ये लिखा नहीं आएगा कि क्या फाइंड करना है। पेपर में फॉर एग्जांपल ये पार्ट ए आपको आ गया, ये पार्ट ए मैंने लास्ट टाइम आपको जुबानी लिखवाया भी था, और ये वही पार्ट है, और मैंने कहा था इसको सॉल्व करके देखिएगा। चले मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन को पहले हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको टेबल से भी सॉल्व करके दूंगा, और बताऊंगा कि टेबल कहाँ तक आप फिजिबल और टेबल जो है वो कहाँ तक फिजिबल नहीं है। एट द एंड ऑफ 3 years, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है बेटा, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन आपने देखना है इसमें फाइंड क्या करना है। हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ? 3 साल के बाद हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100? अगर हम इनिशियली 100 तौर पर 100 रुपीज इन्वेस्ट करें तो उसकी वर्थ क्या होगी? अज्यूमिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 100%, 10% एंड 0%। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया कि आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आपको आ गया, इसी तरह स्टेटमेंट मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको दे दी। अब आपने बेटा इसकी स्टेटमेंट का तर्जमा करके अंडरस्टैंड करना है। एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद, हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ? अगर हम $100 डिपॉजिट करवाएं तो उसकी वर्थ क्या होगी? इसका मतलब है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है बेटा फ्यूचर वैल्यू। तो आप साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज मिसिंग। ओके, अगर फ्यूचर वैल्यू मिसिंग होगी तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी। तो ये जो $100 होगा बेटा, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी जो आपने इनिशियली डिपॉजिट किया है। अच्छा, 3 साल के बाद एन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 3 years। ओके, और इंटरेस्ट रेट उसने बेटा आपको 3 दे दिए हैं, आई इज इक्वल टू 10%, 5% एंड 0%। ये 3 बेटा उसने आपको इंटरेस्ट रेट दे दी। अब आपने फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू को। तो सिंपल बेटा आपने क्या करना है, आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब आपके सामने फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, इसके साथ ही बेटा जो पीछे मैंने आपको लिखवाया था वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था। उस फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले को लिखिए, एफ बी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, एफ बी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई, और इसकी पावर बेटा ये पावर में n है, क्योंकि इसमें पावर में लिख नहीं सकता इसलिए ये पावर में n है। अब दिस इज द फॉर्मूला। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मैं जस्ट एक पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है, 1 प्लस, ओके, आई बेटा हमारे पास 3 है, एक 10% है, एक 5% है और एक 0% है। मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी पार्ट भी वैसे ही सॉल्व होंगे। अब 10% की बेटा पहले आपने परसेंटेज खत्म कर लेनी है। परसेंटेज खत्म करने का तरीका ये होता है कि उसको डिवाइड बाय 100 कर लें, तो 10% का आएगा 0.1, और इसकी पावर n, n बेटा कितना हमारे पास 3, ये पावर में 3 है बेटा। ओके, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? दिस इज इक्वल टू 100, ये बन गया 1.1, इनको ऐड करें और इसकी पावर 3, ये पावर में 3 है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर बेटा देखना है, कैलकुलेटर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के साइन बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर के ऊपर पावर का ये वाला साइन भी हो सकता है, ये मैं साइन डाल रहा हूँ देखते जाइएगा। ये वाला साइन किसी कैलकुलेटर के ऊपर होगा, किसी कैलकुलेटर के ऊपर x की पावर y लिखा होगा, यानी x के ऊपर y लिखा होगा। किसी के कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह ये साइन बने होंगे, x के ऊपर ये 3 स्टार बने होंगे। अब आप चेक कर लें कि आपके पास जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर क्या बना हुआ है।
या तो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर ये वाला सिंबल होगा जो ये मैंने पहले वाला लिखा है, या आपके कैलकुलेटर के ऊपर x के ऊपर y लिखा होगा पावर में, और या आपके कैलकुलेटर के ऊपर x के ऊपर ये 3 स्टार बने होंगे। इन तीनों बटन का मतलब बेटा पावर लेना है। अब आपने करना ये है कि आपने 1.1 यहाँ पे आ गया 100, और आपने बेटा 1.1 की पावर 3 लेनी है। पहले लिखें 1.1 लिखें, इन तीनों में से कोई बटन दबाएं जो पावर का है, और साथ में 3 लिखें और इक्वल टू करें। क्या आंसर है? 133.1। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, 100 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, सिर्फ मुझे फैक्टर का आंसर बताएं। 1.331 ये आया? यस सर। जी यस सर। 100 से आप जिन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, अभी 100 से मल्टीप्लाई ना करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको टेबल दिखाना है, तो टेबल के साथ मैंने इसको सिखाना है आपको। ओके बेटा, आपका आंसर निकला 1.331। ओके, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास आंसर आ गया 133। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया 3 साल के बाद अगर 10% के साथ आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये 3 साल के बाद 133 रुपए हो जाएगा। 133 आंसर आ गया। इसी तरह आप 5% पुट कर लें, इसी तरह आप 0% पुट कर लें, तो 3 आपके पास आंसर आ जाएंगे। चलें, ये तो मैंने एक कर दिया, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसी को हम बेटा टेबल से भी सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है आपके सामने, और इसी का मैं यहाँ पे फॉर पुट कर रहा हूँ FV, जो हमारे पास टेबल का फॉर्मूला था, मैं उस टेबल के फॉर्मूले को यहाँ पुट करने लगा हूँ। PV इंटू FVIF, और यहाँ पे था I,N, ये नीचे कॉमे में था बेटा I,N, ये हमारे पास था बेटा उसका टेबल। अच्छा, अब टेबल फॉर्मूले में भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, यही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपने लिखना है FVIF, वैसे लिखना है I,N। I बेटा हमारे पास कितना है? 10% लिख दें, और N हमारे पास कितना है? 3, तो 10% 3 लिख दिया। अच्छा, अब ये अपने सामने देखिए, नोट रखिएगा। मैं अब आपकी बुक के ऊपर टेबल्स की फॉर्म में जा रहा हूँ। हो सकता है बेटा ये मुझे खत्म करना पड़े, क्योंकि ये आपका चल नहीं रहा, तो इसको मुझे चलाने के लिए इसको मुझे बंद करना पड़ सकता है। ये आपको नजर आ रहा होगा साइड के ऊपर। तो बुक के अगर आप एंड पे जाएंगे तो बुक के एंड पे बेटा आपको टेबल्स गिवन होंगे। अगर आपके सामने बुक पड़ी हुई है तो बुक को आप देखें। मैं सिर्फ आपको टेबल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक पार्ट मैंने सिखाना है टेबल से, बाकी सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे मैंने इसको एक को सिखा दिया आपको। ज्यादातर प्रैक्टिस मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने कैलकुलेटर से ही करनी है। सर नुमान भाई कह रहे मुझे ऐड कर दें। मैं अभी चेक कर लेता हूँ बेटा, ऐड नहीं है वो मेरे No, पास बेटा। sir. फिर रिक्वेस्ट नहीं आ रही मेरे पास। थैंक यू सर, कर लिया ऐड, थैंक यू। अच्छा, हो गया ऐड, चलें ठीक है। ओके बेटा, ये देखें, ये बेटा अपेंडिक्स में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टेबल सारे एक जैसे बने हुए हैं। स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं? स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे करते हैं कि टेबल आपने कौन सा देखना है। यहाँ पे देखें FVIF लिखा हुआ है, ये देखें टेबल है PVIF लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें FVIFA लिखा हुआ है, और चौथा टेबल होगा PVIFA। आप लोग नाम नहीं पढ़ते टेबल का कि मैंने टेबल कौन सा देखना है। सारे टेबल एक जैसे बने हुए हैं, और सारे टेबल्स को देखने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हाँ टेबल के अंदर वैल्यू डिफरेंट है। जब भी आपने टेबल देखना है, आपने ये देखना है कि मैंने फार्मूले में क्या लगाया। देखिए हम फार्मूले में लगा के हैं FVIF, तो हमने टेबल भी देखना है, FVIF का टेबल देखना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे टेबल ओपन कर रहा हूँ, FVIF का टेबल है, ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। अच्छा, और सबसे पहले जब भी टेबल देखें, यहाँ पे आपने उसका नाम जरूर पढ़ना है कि ये टेबल कौन सा ओपन किया। ये देखें, तो ये FVIF का टेबल है। मैं आपको सारे टेबल भी अगर दिखाऊं तो सारे टेबल एक जैसे हैं। ये देखें, ये भी टेबल है उसी तरह बना हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या है? यहाँ पे नाम देखिए PVIF लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे टेबल्स हैं। तो ये टोटल 4 टेबल्स हैं, एक FVIF, एक PVIF, फिर FVIFA, फिर PVIFA। वो एनओटी का टेबल है, वो जब हम एनओटी का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब टेबल की तरह स्ट्रक्चर देखें बेटा कैसे बना हुआ। इस तरफ नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें 50 तक। यानी ये टेबल मैक्सिमम आप 1 से लेके 50 साल तक देख सकते हैं, और 50 साल भी पूरे नहीं है। ये देखें 20 साल के बाद डायरेक्ट टेबल में कौन सी वैल्यू आ गई? 25 साल की, 23 साल की। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं n = 21, तो टेबल में 21 नहीं है, तो आप टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं जी ईयर इज 9.5, 2.5, 3.5, 6.5, तो भी आप ये टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी एक तो ये टेबल होल नंबर्स के अंदर है, ये पॉइंट्स के अंदर टेबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पॉइंट्स में भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट भी देखें 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7 और ये देखें ये मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 9, 10, 11, ये देखें जा रहा है 12, 13 और इसी तरह अगला पेज जब 50 तक जाएगा ये भी 50% तक जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इंटरेस्ट दे दूं 2.5%, 3.5%, तो भी आप टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब टेबल बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, हम टेबल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय होल नंबर्स के। तो जब भी आपने टेबल यूज करना है सबसे पहले आपने आई और एन देखना है कि क्या आई और एन पॉसिबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आई कितना है 10% और एन कितना है 3, इसका मतलब दोनों होल नंबर्स में है, तो इसका मतलब है टेबल में इसकी वैल्यू देखी जा सकती है। अब आपने करना यह है कि n3 है तो n3 में आ जाए 1, 2, 3 और टेबल को इस तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें ये मैंने 3 में इसको पढ़ना शुरू कर दिया और आपने इसको कहां तक लेके जाना है 10% तक। ये देखें 10%, ये देखिए ऊपर 10% आ गया। देखिए वैल्यू क्या है 1.331, देखिए वही वैल्यू नहीं जो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की थी 1.331, ये वही वैल्यू है जो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की थी 1.331, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 133.1 आंसर आ जाएगा। यानी टेबल में आपको वैल्यू कैलकुलेट की हुई मिलेगी और कैलकुलेटर फॉर्मूले में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सिर्फ ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अच्छा सेकंड पार्ट ले लें। सेकंड पार्ट में बेटा आपके पास आई कितना है 3, सॉरी एन कितना है 3, लेकिन आई कितना है 5%। इसका मतलब है कि हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें एन में 3, यहां से मैं 3 पकड़ूंगा एन और इसको मैं 5% में देखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें 5% में ये 1.158 आंसर आ रहा है। आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लें, वहां भी आपकी वैल्यू यही आएगी 1.158। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 1 + i की पावर n करके तो देखिएगा 1.05 की पावर 3 करके देख लें, आपकी यही आएगी 1.158 ही आएगी। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखें, आई कितना है बेटा एन तो 3 ही है टेबल में है, लेकिन आई कितना है 0%। आप टेबल चेक कीजिएगा, टेबल यहाँ पे आके रुक गया। हमारा टेबल कहां से शुरू हो रहा है, परसेंटेज देखें कहां से शुरू हो रही है, हमारी परसेंटेज शुरू हो रही है 1% से, जबकि क्वेश्चन में आई कितना है 0%। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे n तो अवेलेबल है 3, लेकिन यहाँ पे 0% नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट जो है वो हम टेबल से सॉल्व नहीं कर सकते। गॉट द आइडिया बेटा, मैं सिर्फ टेबल को आपको सिखा रहा हूँ कि टेबल को कैसे देखना है, लेकिन बेटा टेबल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जी सर टेबल में आई और एन दोनों का होना लाजमी है? जी जी बेटा बिल्कुल, आई और एन का होना जरूरी है। देखिए फॉर्मूले में क्या आ रहा है आई और एन एन दोनों का होना लाजमी है, दोनों का होना जरूरी है और दोनों का होल नंबर में होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक पॉइंट में आ गया तब भी टेबल यूज नहीं कर सकोगे। सर जब 0 आएगा तब तो सर वैल्यू सेम नहीं रहेगी, फ्यूचर वैल्यू भी सर चेंज नहीं होगी। बेटा वैल्यू तो सेम रहेगी, वो तो 0% का मतलब है कि 0 की पावर 1 लोगे तो वो वही आंसर आ जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि टेबल में 0% है ही नहीं, टेबल शुरू ही 1% से हो रहा है, तो उसके लिए आप टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। यस सर, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ बेटा, वो तो जो भी आंसर निकलेगा वही आ जाएगा आंसर। समझ आ गया बेटा टेबल देखने का? सारे टेबल देखने का तरीका यही है, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का टेबल हो, टेबल देखने का तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया। यस सर, थैंक यू सर। ओके हो गया, चलें ये तो बेटा आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब यहाँ पे आंसर चेक करने का तरीका बेटा देख लें। आंसर चेक करने का बेटा तरीका ये होगा कि जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर बेटा हमेशा उस वैल्यू से ज्यादा आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतने साल का इंटरेस्ट ऐड हो रहा होता है। अब देखें क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू थी 100, लेकिन आंसर क्या निकला 133.1, यानी 100 से ज्यादा निकला। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आंसर का पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा आंसर किसी हद तक ठीक है। तो ये देखें प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 100, लेकिन आंसर निकला 133.1। 5% से भी निकाल के देखें जरा क्या आंसर आता है 5% पुट करके। यहाँ पे 10% पुट किया था, यहाँ 5% पुट करें जरा, तो 1 + 0.05 की पावर 3 लें जरा, 1.05 की पावर 3 लें कितना आता है 1.158। ये देखिए यहाँ पे टेबल में भी 1.158 ही था, ये देखिए 1. सर पूरा 158 नहीं है, एक्चुअली 1576, तो राउंड ऑफ होके 158। टेबल में बेटा राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है ना, आप कैलकुलेटर के ऊपर तो फिगर्स में आ रहा है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें।
तो 115 आपका आंसर आ गया, सही है। जी सर। अब देखिए इसका आंसर भी 100 से ज्यादा आया। सर प्लीज कैलकुलेटर का दोबारा बता दें एक दफा किस तरह से लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर बेटा ये देखिए, आपने ये जो मैंने वैल्यूज पुट की हैं 10% से बताऊं या 5% से बताऊं बेटा? सर जिससे मर्जी बता दें, बस Okay. कैलकुलेटर के ऊपर कहाँ से वो ऑपरेट करना है ये बस मुझे पूछ। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 1 + 0.1 की पावर लिखा है, तो आप लिखिए 1.1 लिखिए कैलकुलेटर के ऊपर, पहले लिखिए 1.1। जी सर। अब पावर के लिए बेटा मुख्तलिफ बटन बने होंगे आपके कैलकुलेटर के ऊपर। अब आपने बटन देखना है कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर कौन सा बटन है। ये देखें आपके कैलकुलेटर के ऊपर या तो ये बटन होगा, ये मैं देखिए साइन डाल रहा हूँ, देखिए ये बटन है आपके कैलकुलेटर के ऊपर, कहीं अंडर के पास कहीं होगा, देखिए ऊपर नहीं सर ये वाला नहीं है। x की पावर y लिखा हो, अंडर रूट के नीचे है सर ये। या x के ऊपर स्टार बने हुए ऐसे। जी सर एक है एक्स के ऊपर तो बने हुए हैं। स्टार, बस स्टार। वो, हाँ ठीक है, बस ये वो पावर का बटन है। अब इसको प्रेस करें, 1.1 लिखें, इस बटन को प्रेस जी करें सर। और लिखें पावर 3, यानी 3 लिख दें, 3। इक्वल टू जी करें। सर ठीक है। आ गया आंसर? जी सर आ गया। हाँ, बस यही बेटा मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपने वो इस्तेमाल करना है जो अपने पेपर में यूज करना है। इसलिए जो प्रॉब्लम आती है अभी क्लास में डिस्कस कर लें, ताकि मैं आपको भी यहीं पे सिखा दूं कि आपने कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है। तो ये चीजें मैंने अभी जी सर। इस्तेमाल करनी है, आपको सिखानी है। ओके बेटा, ये तो हो गया कि अब आपको कैलकुलेटर यूज करना भी आ गया और ये आपको पता चल गया कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। टेबल देखना भी मैंने सिखा दिया। यहाँ तक बेटा किसी को प्रॉब्लम टेबल देखने में? नो सर। सर मुझे जी बोले बोले बेटा फ्यूचर बोले। वैल्यू की समझ नहीं आ रही थी। सर फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू वैल्यू की समझ नहीं आ रही कि कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर वैल्यू है। अच्छा, स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। चले मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं अभी बेटा भी क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। स्टूडेंट कह रही है कि जी मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें कैसे पता चलेगा कि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं अभी आपके सामने बेटा इस स्टेटमेंट के ऊपर वापस आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ओपन करता हूँ और मैं आपके सामने फ्यूचर वैल्यू वाली स्टेटमेंट भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंट वैल्यू वाली भी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। देन आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। 3.8 चैप्टर नंबर 3। सर ये बुक का पेज नंबर काइंडली बता दें प्लीज, मिल नहीं रहा। मैं बेटा ये देखें, ये चैप्टर नंबर 3 है। ये शॉर्ट फॉर्म में ढूंढ रहे हो, किसमें ढूंढ रहे हो? सर बुक में हार्ड में। 63 या 64 होगा, देखें पेज नंबर 63 या ओके 64 ना हो तो बेटा चैप्टर नंबर 3 के एंड पे चले जाए ना। चैप्टर नंबर 3 तो मिल रहा है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे 63 या 64 पेज है। 63 सर मिल गया। सर हाँ, प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं, क्वेश्चन आप करवा रहे हैं? जी सॉरी, मैं कहा सर प्रॉब्लम करवा रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहे हैं? नहीं प्रॉब्लम्स के नाम से ये वाला, ये ओके प्रॉब्लम्स सर मिल गया सर, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक हो गया। चलें जी बेटा, आप सुनिएगा बेटा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बेटा ये स्टेटमेंट जरा दोबारा देखिएगा, पहले वाली। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद, हाउ मच इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ, 100 रुपया डिपॉजिट करवाएं तो क्या वैल्यू होगी। यहीं से आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद की बात कर रहा है। अच्छा, अब साथ ही देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अभी जो आपको कंफ्यूजन आ रही है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पे लिखा द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइज इन प्रेजेंट वैल्यू। अब देखें उसने बोला $100 एट द एंड ऑफ 3 इज वर्थ हाउ मच। ये देखें बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वर्थ हाउ मच टुडे, कि 100 रुपया जो 3 साल के बाद मिलना है उसकी वर्थ आज कितनी है। तो क्या फाइंड करेंगे इसमें? इसमें बेटा हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। इस स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके बाद मैं दोबारा स्टेटमेंट 1 पे जा रहा हूं। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद, हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट 100 वर्थ, अगर हम 100 रुपया डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी वर्थ क्या होगी। तो बेटा जब यहाँ पे पता चल गया कि क्या होगी, तो इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। 100 एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज वर्थ हाउ मच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हाउ मच टुडे, उसकी आज क्या वैल्यू है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपने? इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। गॉट इट बेटा? यस सर। समझ आ गई? Yes, ओके। sir. अच्छा, अब ये जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने किया, सिर्फ अभी आपने ए पार्ट ही करना है, बाकी छोड़ दें। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपको ए पार्ट करवाया, अभी फिलहाल आपने सिर्फ ए पार्ट ही करना है, बाकी पार्ट्स अभी छोड़ दें।
अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करेंगे। इसमें हमने क्या फाइंड करना है ये देखें, इसमें मैंने भी आपको बताया सेम क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फाइंड क्या करना है, उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी, इसमें अब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये अब सभी स्टूडेंट्स करेंगे सॉल्व इसको। फ्यूचर वैल्यू उसने आपको 100 दे दिया, आई उसने आपको दे दिया एन उसने आपको दे दिया 3 इयर्स। वही फॉर्मूला लगना है बेटा, सिर्फ डिवाइड कर देना, जहां पे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे अब आपने डिवाइड कर देना है। और आपके पास आई बेटा वही 3 है, 10%, 5% एंड 0%। अब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई और इसकी पावर n। चले करें बेटा इसको सॉल्व, वैल्यूज पुट करें। सर ये एक बात पूछी थी कि कंपाउंड और सिंपल का मेंशन करेंगे या इसका अगर वर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि आपने कंपाउंड से ही करना है। सिंपल के लिए वो सिंपल का वर्ड लाजमी यूज करेगा। और सर टेबल के लिए वो ये नहीं कहेगा आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी सॉल्व कर लें। मैं तो आपको दोनों तरह से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। सर मुझे फर्स्ट 100% वाले का आंसर बता दीजिएगा। 100% वाले का बेटा 12.5 आ रहा है मेरा, क्योंकि 100 था तो वो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 की पावर ज्यादा गई है, वो 100% डिवाइड है, ज्यादा हुआ। सॉरी 100% है। ये वैल्यूज बेटा थोड़ी हम देखो, 10% है और कौन से 0% है। ठीक है, 100, 10 और 0 है जी। बोले सर बेटा 100% वाले का आंसर पूछना है मैंने। 12.5 आ रहा है जी, 12.5 इज द राइट आंसर, यही है बेटा। ठीक ठीक। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा पुट करें। अब देखिए इसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मैंने कहा था बेटा पहले परसेंटेज खत्म कर लिया करें। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी पावर आपने लेनी है 3, तो 1 + 1 की पावर 3 लें। 100 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर लें 3, वो 8 हो जाएगा। 100 को 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 12.5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी करें, 10% के साथ भी करें। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक वो वीडियो ऑन करके मुझसे पूछ ले बेटा। सर फर्स्ट में 1 + i है सर, i 100% नहीं है तो सर 1 + सर 1 कैसे आया? ये सर नीचे स्टेप। सर 100% के साथ 75.13 आ रही है। भाई 100 को 100 पे डिवाइड 10% करोगे के साथ आ 1 रही नहीं है, आएगा। 75 वाली 10% के साथ आ रही है। 100 पे आ रही है 12.5, 10 पे आ रही है 75.13। जी यही है 12.5 और 75 है। सर हमने कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं? 1। तो वह ए पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1.
1 2.5 है 12.5 ओके हम्म